बाहर सड़क पर इकट्ठे न हो। जो लोग बाहर खड़े हैं, मेरा उनसे अनुरोध है, कृपया करके शांतिपूर्वक अंदर चले जाएं। भारत माता की वंदे मातरम। मैं यहाँ पर फर्स्ट डे से हूँ, 20 जून से। बस बीच में 1-2 बार नहीं आई थी, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। आपको पहले दिन से क्या ट्रिगर किया कि यहाँ पर आए? मुझे हमेशा से जो एजुकेशन सिस्टम था उससे शिकायत थी। बहुत सारे प्रॉब्लम्स एजुकेशन में, सिर्फ नीट की बात नहीं है, सीबीएसई में बहुत प्रॉब्लम्स है, टीचर्स की भर्तियाँ नहीं होती है। उसके बाद जब हमें मौका मिला, हमें पता चला कि एक प्रोटेस्ट होने वाला है, तो कल जो हुआ मैं उसके बारे में पूरी अच्छे से निष्पक्ष, क्योंकि मैं खुद था उसमें। हम सर 20 जून से प्रोटेस्ट में शामिल है सर। हम 20 जून से शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे थे और कल भी जो है हम शांतिपूर्वक मार्च निकाल रहे थे संसद भवन की ओर। जैसे ही 200 मीटर दूर गए, पुलिस ने हमें रोकने की कोशिश की। हमने पुलिस से अनुरोध किया कि हम शांतिपूर्वक जा रहे हैं। अचानक जो है वहाँ पर करीब पूरे मिला के 10 लाख छात्र के साथ सामने में हम लोग थे। उसमें से सर कई डॉक्टर थे, कई वकील थे, कई इंजीनियर थे, बड़े बड़े जो कोर्स होते हैं MBBS करने वाले थे। उन लोगों को सर इतनी बेरहमी से पीटा पुलिया। जो 3 चेहरे स्टेज पे दिखाए गए थे, तो लेकिन हमारे प्रोटेस्ट को किसी ने दिशा नहीं दिखाई। कई लोग सीपी पे इकट्ठा हुए थे, कई लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। चाहे आप कितना ही बड़ा आंदोलन कर लो, अगर उसको प्रॉपर डायरेक्शन नहीं दिखाओगे तो वो विफल ही होगा। कल हमारे जो यूथ था, उन्होंने हमारा मेन मोटिव था संसद का घेराव करना। हमारा यूथ संसद तक पहुंच गया था, लेकिन वो भीड़ थी, भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता, भीड़ से कोई बात नहीं कर सकता। सुबह आ गए थे हम सब यहाँ। परसों रात बहुत ज्यादा भीड़ थी, तो मैं अपने घर चली गई थी 4-5 घंटे सोने, क्योंकि हम बहुत थक गए। हम फर्स्ट डे से हैं यहाँ पर और काफी ज्यादा टायर्डनेस है। विदाउट एनी ब्रेक हम यहाँ पर हैं। तो मैं रात में चली गई थी, लेकिन सुबह 6 बजे मैं यहाँ पर आई, जिसके बाद मेट्रो स्टेशन बंद करे हुए थे, रोड्स बंद करे हुए थे। मैं रैपिडो आधा मेट्रो से आधा रैपिडो से कवर करके आई, फिर भी मुझे 1 किलोमीटर चल के आना पड़ा। उसके बाद में हम यहाँ पर आए। हम संसद के लिए निकले ही थे कि पुलिस ने हर 500 मीटर से भी पहले बैरिकेडिंग लगा रखी है। हमारे विद्यार्थी, हमारा यूथ अहिंसा के हिसाब से अपना प्रॉपर प्रोटेस्ट कर रहा था, चले जा रहा था, लेकिन हमारी दिल्ली पुलिस ने और RPF वालों ने, RAF वालों ने, रैपिड एक्शन फोर्स ने, उन्होंने डिवाइड एंड रूल किया। हमारे लोगों को बीच में बैरिकेड्स के हिसाब से बांटा, बैरिकेड्स लगा के, और उनकी पिटाई की गई। सर हमने विनती की सर कि जो है हमको आगे जाना दिया जाए, हम शांतिपूर्वक आगे बढ़ेंगे। हम किसी प्रकार का, क्योंकि सर हमारे हाथ में पोस्टर था, संविधान था, झंडा था, कोई किसी प्रकार का हथियार तो नहीं था सर। पूरी तरीके से हम बिल्कुल शांतिपूर्वक थे, कोई हथियार नहीं था, हम शांतिपूर्वक ही जा रहे थे। लेकिन जैसे ही अनुरोध किए, नहीं जाना है करके पीटना शुरू कर दिए, हाथ तोड़ दिया, किसी का पैर, किसी का सर, इतनी बेरहमी से पीटा सर। मैंने 26 साल मेरी उम्र है अभी, मैंने ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा सर। और ये मेरा पहला पुलिस वालों ने अपने आप कुछ गाड़ियां तोड़ के वहाँ खड़ी कर दी। हमारे ऊपर ब्लेम किया कि स्टूडेंट्स ने किया है। वहाँ पर हमारे ऊपर पथराव किए गए, हमारे ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े। उसके बाद इनके एडवाइजरी में ये आया था कि पूरी दिल्ली में धारा 163 जो है वो लागू है, सिवाय इस प्रोटेस्ट साइट के। जब इतना कुछ हुआ तो हम अंदर आके बैठ गए। सारे तो नहीं आ सकते थे यहाँ पर, लेकिन मैं उस टाइम पे अंदर आके बैठी हुई थी, क्योंकि वहाँ बहुत गर्मी थी। मेरे हिसाब से ना सर 1000 स्टूडेंट तो अलग अलग जगहों पर मिलाकर अगर देखे ना सर, कनॉट प्लेस, इंडिया इस साइड का गेट, आज राजी चौक वाला, और इस साइड का कैपिटल वाला जो देखे ना, मिला के सर 1000 लोगों को कम से कम डंडे पड़े होंगे सर। इतना मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि 100 लोगों को डंडे खाते मैंने अपनी आंखों से देखा है सामने। वही 100 नहीं 200 मान के चलो, अब 200 मान के चलो। और गंभीर वो पुलिस ने तोड़ी है, वो पुलिस थी जिनके पास नेम टैग नहीं था, वो सिविल ड्रेस की पुलिस थी, उन्होंने ऐसा करा है। कल बहुत सारे RSS के लोग यहाँ पर थे, बीजेपी के लोग यहाँ पर थे। इस्तीफा देना चाहिए, नरेंद्र मोदी को देना चाहिए। सबको पता है कि कोई भी डिसीजन है वो नरेंद्र मोदी के परमिशन के बिना कोई भी डिसीजन नहीं होता, चाहे निर्मला सीतारमण हो जाए, चाहे रेल मंत्री जी हो जाए, चाहे शिक्षा मंत्री हो जाए, चाहे हेल्थ मिनिस्टर हो जाए, कोई भी नरेंद्र मोदी के अलावा कोई भी। असल में तो हम पब्लिक ही बेकार,
बुद्धू थी जो नरेंद्र मोदी को गाय के नाम पे वोट दे दिया। वो ऑस्ट्रेलिया में जाके यूं सीना चौड़ा करके कहता है कि आज हमारा देश बीफ एक्सपोर्ट में दूसरे नंबर पर है, जिसने गौ के नाम पे वोट मांगी थी आज वही कटवाने लग रहे हैं। सर मैं अपनी आंखों से 200 छात्र बोला सर, मैं उसमें लड़के भी थे लड़की भी थे। मैंने खुद एक लड़की को पीटते देखा सर, यहीं पे जब 200 मीटर जब निकाला था, जब मेरे को मारा था, तब उस समय बेहोश भी हो गया था और मैं अस्पताल चल गया था। अस्पताल से मैं फिर भाग के जो है आंदोलन में आया, अस्पताल गया, पट्टी बंधाया, वहां से मेरे को डिस्चार्ज नहीं मिला था, मैं भाग के आ गया आंदोलन में फिर से। उग्रवादी थे। कवर करने नहीं आई थी, हमने अपनी आंखों से देखा है कि हाउ पुलिस ब्रूटली ट्रीटेड अस, उन्होंने किस तरीके से हमें मारा है। यहाँ पर जो धारा 163 लागू नहीं थी, उन्होंने विदाउट एनी अनाउंसमेंट ये नहीं बोला कि 10 मिनट में या 5 मिनट में इस जगह को खाली कर दो। वो सीधा उठ के आए और यहाँ पर आंसू गैस के गोले ब्रिगेडिंग की ये जो एग्जिट है इससे बाहर से ही यहाँ फेंकने शुरू कर दिए। हम सब जब यहाँ से भागे हैं तो उन्होंने हमारे दोस्तों को इतने बुरे तरीके से पैरों पे डंडे मारे हैं, हम बच के निकल गए, लेकिन मेरे भी यहाँ पर जो है वो चोट लगी है, काफी ज्यादा नील पड़ा है। मेरे दोस्त यहाँ पर काफी आए हैं जो बहुत ज्यादा बुरी तरीके से घायल हैं। थोड़ा सा मैं मानूं तो अगर मुझे थोड़ा सा बुरा लगा सर उस समय, क्योंकि जो है बात जो है मोदी से करना या अमित शाह या तो धर्मेंद्र प्रधान जिससे हमारा मुद्दा है उनसे करना था, और मेरे को थोड़ा सा गलत इसमें लगा कि हमें बात करने नहीं जाना चाहिए था। मैं खुद भी पर्सनली सीजेपी के ओपिनियन को इतना सपोर्ट नहीं करती हूँ। हम सब यहाँ एजुकेशन में सुधार के लिए, एजुकेशन सिस्टम में सुधार के लिए हैं। सीजेपी की बहुत सी बातें जो हम सपोर्ट नहीं करते हैं। हमें किसी पार्टी से मतलब नहीं है, हमें मतलब है सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन से। वो इतना और अगर वो रेजिग्नेशन दे देते हैं तो उससे आपको क्या, आपके जीवन में क्या बदलाव आ जाएगा? जो दूसरे उनके रेजिग्नेशन के बाद जो दूसरे एजुकेशन मिनिस्टर आएंगे, कम से कम उन्हें इस बात का भय होगा कि अगर हमने अपना काम रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं, हमने अपना काम पूरा ऑनेस्टी से नहीं किया तो हमारे लिए भी ऐसा जो माहौल है वो क्रिएट हो सकता है।